अग्निसार कर सकते हैं। इसको 3, 5, 7, 11 बार करते हैं। श्वास को बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींचना, ढीला छोड़। अभ्यास के बाद तो फिर नौली क्रिया भी होगी। क्योंकि अभी रोटला खाई ने, ढोकला रोटला लाडवा खाई ने, थेपला खाई ने पेट पण आम लाडवा जेवा थई गया छे। तो थोड़ो ओछो खावानुं, हाँ, वधारे नहीं। अन्न ब्रह्म छे, हाँ, वधारे खाओ तो एनो अपमान थाय। संतुलित आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, जीवन। अब करते हैं उज्जाई। गले को टाइट करके फिर रोकना। दाएं नाक को बंद करके बाहर से छोड़ो। पहले थोड़ी खांसी होती है, अगर ऐसे टाइट करके सांस लेते हैं, होने दो। फिर धीरे धीरे आपका थायराइड, पैराथायराइड अच्छा हो जाए। टॉन्सिल, थ्रोट इन्फेक्शन, थायराइड की प्रॉब्लम इससे दूर होती है। सिंहासन, थोड़ा ग्रीवासन ये कर लेना। तो थायराइड का पॉइंट दबा लेना। थायराइड क्या हो गया? कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन करने से 3 से ये पॉइंट दबा देते हैं। थोड़ा त्रिकुटी से तो पिला दी, बहड़ा चूर्ण शहद में ले लेते हैं। थायराइड क्यों हो जाता है? यह है उज्जाई। क्या नाम है बोलिए? अब भैया अनुलोम विलोम करते हैं। 5 मिनट करें, फिर भ्रामरी, उद्गीत, अपने आप ध्यान लग जाएगा। शरीर, इंद्रियां, चित्त सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। इसकी अनुभूति होगी आपको स्वयं। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये क्रम है। बीपी क्योर हो जाता है इससे, माइग्रेन, पेन, डिप्रेशन, एंजाइटी, न्यूरो प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं। लगातार करो, रुकना नहीं, लय के साथ कीजिए। पाँच मिनट तक निरंतर करना, रुकना नहीं बीच में, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करना। आंखें बंद, एकाग्रता पूर्वक कीजिए। करुणा प्रभु दिखाओ, है आपकी शरण में। करुणा प्रभु दिखाओ, है आपकी शरण में। दर्शन प्रभु कराओ, है आपकी शरण में। करुणा प्रभु दिखाओ, है आपकी शरण में।
सागर हो तुम प्रभु जी। आनंद रस के निर्मल सागर हो तुम प्रभु जी। जन्मों के प्यासे हम तो कहते हैं तुमसे अर्जी। जन्मों के प्यासे हम तो करते हैं तुमसे अर्जी। अब प्यास तुम बुझाओ है आपकी शरण में। करुणा प्रभु दिखाओ है आपकी शरण में। दर्शन को प्रभु जी अखियाँ पल पल तरस रही है। ओ दर्शन को प्रभु जी अखियाँ पल पल तरस रही है। सावन के मेघ बनकर कब से बरस रही है। प्रभु अब तुम आ भी जाओ है आपकी शरण में। करुणा प्रभु दिखाओ है आपकी शरण में। प्रभु जी कृपा तुम्हारी प्रतिपल बरस रही है। प्रभु जी कृपा तुम्हारी प्रतिपल बरस रही है। लेकिन विरह की ज्वाला फिर भी न बुझ रही है। अब राह तुम दिखाओ है आपकी शरण में। अब राह तुम दिखाओ है आपकी शरण में। करुणा प्रभु दिखाओ है आपकी शरण। आइए आप भी मिलके गाएं। दर्शन प्रभु कराओ है आपकी शरण में। करुणा प्रभु दिखाओ है आपकी शरण में। दर्शन प्रभु कराओ है आपकी शरण में। है आपकी शरण में। है आपकी शरण में। भगवान की शरणागति सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। यदंगदास से त्वमग्नि भद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यम अमर। भगवान की, गुरु की, धर्म की, योग की शरणागति पूरी तरह से अब इस शरणागति में प्रतिष्ठित होकर के पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद। ओंकार का नाद नासिका से होगा। आज्ञा चक्र में आत्म ज्योति और ब्रह्म ज्योति एक सहज प्रकट होती है। आइए उसी में अंतर्मुखी हो जाते हैं पूरी तरह से।
उद्गीत दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में घुटनों पर लंबा गहरा श्वास भर के ओंकार का उच्चारण करेंगे पूरी श्रद्धा से। मौन हो जाता है। श्वासों को दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से दीर्घ और सूक्ष्म भीतर तक गहरा अनुभव होता है। और श्वास के साथ ओंकार का जप, ओंकार अंतर्मुखी स्थित प्रज्ञ हो जाए। ओंकार में ही तो सब कुछ प्रतिष्ठित है। सब ज्ञान, सब संवेदना, सब सामर्थ्य, पिंड ब्रह्मांड का आधार, सबका उत्पत्ति करता है, पालन करता, प्रलय करता, एक ओंकार। ओंकार ब्रह्म के साथ एकाकार होकर के, पूरी तरह से अंतर्मुखी होकर के जो सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान ओंकार ब्रह्म परमात्मा, उसमें ही पूरे समाहित हो जाते हैं। सामान्य जीवन में 16 श्वास चलते हैं,
जैसे ही अंतर्मुखी होते हैं, कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं, साक्षी होकर, दृष्टा होकर, सजगता पूर्वक श्वासों को देखते हैं, 8 श्वास हो जाती है। फिर धीरे धीरे 4, 2 और अंत में 1 मिनट में 1 श्वास हो जाती है। अपने आप सहज ध्यान लगने लगता है। शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर, प्राण पर, श्वासों पर नियंत्रण होने लगता है। दोनों हाथों को ऊपर उठाना, पसीना करना, दोनों हाथों से गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का उष्माकंजन आंखों पर करना। देखो, ऐसे 3 से 5 मिनट का ध्यान प्रारंभ करना, धीरे धीरे समय बढ़ता जाएगा और इससे आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी। अंतर्मुखी होंगे अपने भीतर, अपनी निजता में, अपने भीतर की दिव्यता, पूर्णता में आपको पूर्ण प्रसन्नता, पूर्ण सुख, पूर्ण शांति मिलेगी। इसलिए योग का मूल सिद्धांत है सुख, शांति, संतुष्टि, तृप्ति, मुक्ति, जीवन मुक्ति। सारी संपत्ति, सारा सुख, सारा ऐश्वर्य, सारा ब्रह्मांड सब अपने भीतर है। धीरे धीरे इस अनुभूति को आप खुद अनुभव करते जाएं। और आज अंत में 2-3 बात कह करके फिर कल सुबह 5 बजे फिर आपसे मिलेंगे। 2-3 बातों का ध्यान रखना। एक तो जिनको पेट साफ नहीं होता है वो रात को त्रिफला चूर्ण ले लिया करे, बहुत सरल है और उसका नुकसान कुछ नहीं। जिस भी चूर्ण में सनाई पत्ती होती है वो आंतों को कमज़ोर करता है। जितने भी आप लगभग चूर्ण खाते हो, कायम चूर्ण से लेकर के इधर उधर के तमाम चूर्ण, उनमें सनाई पत्ती होती है, सोनामक्खी बोलते हैं आप, सोनामक्खी गुजराती में। ये आंतरड़ा माटी सारी ने, उससे आँखों की बीमारी, कोलाइटिस की बीमारी होती है, आंतें कमज़ोर हो जाती। त्रिफला सबसे अच्छा है। ज़्यादा ही कॉन्स्टिपेशन हो तो हमने एक्यूट कॉन्स्टिपेशन के लिए एक शुद्धि चूर्ण बनाया है, वो आप ले लेना 2 ग्राम, बस 2 ही ग्राम, ज़्यादा नहीं, मुट्ठा भर के नहीं। नहीं तो सुबह उठते ही तेज़ गर्म पानी में 25 ml आंवला, 25 ml एलोवेरा पी लो तो पेट भी साफ हो जाएगा और पूरी बॉडी के लिए अच्छा है। मसल्स के लिए, बोन्स के लिए, आइज के लिए, बालों के लिए, आँखों के लिए, सब के लिए। डाइजेशन बहुत बड़ी चीज़ है। इंडाइजेशन अक्सर लोगों को है, तो क्या करें? चबा चबा करके खाना खाएं, जल्दी जल्दी ना। आज से आप छोटे छोटे 5-7 बातों का ध्यान रखना, फिर मैं कल और बताऊंगा। खाने का टाइम डबल कर दो, डाइट आधी कर दो। चार रोटी खाते थे तो 2 कर दो, 2 खाते थे तो 1 कर दो, और टाइम डबल कर दो तो उतना ही समय लगेगा, स्वाद पूरा आएगा, मजा पूरा आएगा, सजा कोई नहीं मिलेगी। दूसरी बात, खाने में सबसे बाद में हम लोग वो खाते हैं फल, और सलाद बीच बीच में खाते हैं। ये कच्चा पक्का उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो सलाद और फ्रूट पहले ही खाना, न बीच में न बाद में। सलाद और फ्रूट कब खाना है? पहले खाना है, एक बात। और उसको भी चबा चबा कर, पपीता, अमरूद, दाड़म, जो भी खाना आपको, मूली, गाजर, चुकंदर, जो भी खाना है पहले खाइए। जिनको भूख नहीं लगती है, पेट बहुत गड़बड़ रहता है, कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है, इंडाइजेशन है, कोलाइटिस, गाजर और चुकंदर उबाल करके खाओ, पेट के लिए सबसे बेस्ट होता है। सुबह सुबह स्टीम करके, उबाल के में स्टीम करके खा लो। अंकुर तेल ले लो थोड़ा, और खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना। खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना, भोजनांते विषंबारी। रात को खाने के 1 घंटे बाद दूध पीना 1 गिलास। सुबह दही, दोपहर छाछ,
ये शाम को छाछ पीछे ना गुजराती लोग, ये ठीक नहीं है। सांझे छाछ सारी नहीं, એ વિરુદ્ધ આહાર છે, યાદ રાખવાનું। હા, ઘણા બધા સાંજે છાશ પી, ગુજરાતીઓ 3 ટાઈમ છાશ પીએ, એ સારું નહીં। હા, બીજું જેને કફની પ્રકૃતિ હોય એને તીખું તળેલું ઘી એ નહીં ખાવાનું, કફ પ્રકૃતિ હોય। वात प्रकृति हो तो खाटू नहीं खावाना, वात की प्रकृति है तो खट्टा नहीं खाना, कफ की प्रकृति है तो तला हुआ और चिकनाई वाला नहीं खाना। थोड़ा अपने प्रकृति का ध्यान रखें। वात पित्त कफ 3 ही मूल प्रकृति है। कैसे पता लगे? थोड़ी हवा लगने से, ठंडी हवा लगी, थोड़ी ठंडक हुई तो हमारा भीतर का बैलेंस बिगड़ने लगता है, कफ प्रकृति हो जाता है। तो कफ प्रकृति। थोड़ा आसमान में बादल होते हैं, जोड़ों में दर्द होने लगता है और कहीं ना कहीं जॉइंट पेन आदि होता है, तो वात प्रकृति। और थोड़ा सा तीखा तला हुआ खाया और एसिडिटी आदि होने लगती है तो पित्त प्रकृति। पता लग जाता होता है। कोई ना कोई प्रधान प्रकृति होती है, किसी किसी की तो 2, किसी की 3 विकृत हो जाती है। इसलिए प्राणायाम त्रिदोष नाशक है। गिलोय की गोली 2 खाया करो, या गिलोय का गड़ो आपने कहिए ना गुजराती में, गड़ो, नीम गड़ो की गड़ो एक ज बात है। इसको पीने से आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाती है। सर्दी जुकाम कफ एलर्जी डायबिटीज मोटापा डेंगू चिकनगुनिया स्वाइन फ्लू ये सब दूर होते। तो गिलोय तो सबको पता है, ये पूरे देश में होती है, गुजरात में भी खूब होती है, यहीं से पड़ोसी उखाड़ के लाए, ये सब जगह। वैसे समझी गया ना, ए आ गळो છે અને આ ગળોમાં એના સંસ્કૃતમાં એનું નામ અમૃતા છે, એટલે જે એનું સેવન કરે ને એને કોઈ રોગ થાય જ નહીં। मैं तो चाहता हूं कि पूरे देश के लोग सुबह सुबह गिलोय पीना शुरू कर दे और प्राणायाम करना शुरू कर दे, तो 99% कोई बीमारी होगी नहीं। खाली बेज बात, गड़ो पियो प्राणायाम करो, बस आटलू घणुं थई गयुं। छोटी छोटी बातें, इनका ध्यान रखना है। सबको जय महाराज, जय श्री कृष्ण, सीताराम, ओम नमस्ते।